This is Veena Kumawat from Tripura. क्राइम रिपोर्टर और क्राइम की दुनिया, जिसको आपके समय में अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, खबरों की लेन देन सोच से बात करना एक आम बात है। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग करते थे उस जमाने में। तो आपको लगता है, लेकिन जब भी एक कनेक्शन होता है तो एक अनसेड रूल है कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसको क्रॉस नहीं करना। आपको लगता है कि जाने अनजाने में क्या आपसे उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, या आप ही क्यों? पहले तो मैंने लाइन क्रॉस की कि नहीं, शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए। आप लोग मैंने कहा कि जाने अनजाने में नहीं, जाने अनजाने की भी बात नहीं है। आप लोग को मेरा चार्जशीट, बेल ऑर्डर और जजमेंट पढ़ के आना चाहिए था। बेल ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया था कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट्स। तो वो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सॉरी, कुछ कनेक्टेड था। आपको इतने साल बाद लगता है कि आपको किस चीज का फिर खामियाजा भुगतना पड़ा और आप ही क्यों? क्योंकि बात तो बहुत सारे लोग करते थे। सही बात है, मैं खुद ये जवाब आप लोग के माध्यम से ढूंढ रही हूँ कि मैं ही क्यों, वाई मी। मुझे खुद को सच में बिलीव मी, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैं सब इंटरव्यू आप लोग ने मेरे सुने होंगे और ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता कि मैं ही क्यों, सच क्या है मुझे जानना भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं सच जानना, हो गया वो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड एवरीबडी शुड मूव अहेड इन लाइफ। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। बट क्रॉस लिमिट ये लिखी में है, जजमेंट में भी कुछ है ऐसा, और बेल ऑर्डर में है। शायद मैं बाहर आके कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर आप इंटरनेट पे जाइए, बेल ऑर्डर पढ़िए, क्लियरली लिखा है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लक्ष्मण रेखा। 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास चार्जशीट का एक्सेस नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल दिया ना कि प्रूफ चाहिए ना, सब जगह प्रूफ काम आता है। तो ये प्रूफ इंटरनेट में है, जिसको पढ़ना है 130 में से सब लोग जाके पढ़ सकते हैं। आपकी बातों से एक बात साफ है कि आप एकदम सीधी बातें करती हैं, मैं भी सीधा ही बोलती हूँ। जब आप क्राइम रिपोर्टिंग से वापस आई, आपने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को चुना और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बहुत वेलकमिंग थे जब उन्होंने आपकी यस, आई अग्री दैट। तो आज आपने जब दो बार बोला, तो मैं भी इस बात को ऑब्जेक्ट करना चाहूँगी कि आप लोग एंटरटेनमेंट से हैं तो एंटरटेनमेंट के सवाल पूछिए। उन्हीं जर्नलिस्ट ने आपकी वापसी की है। दूसरी बात, मीडिया, जिस मीडिया ने की वजह से आपकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी, वो मीडिया आप जब वापस आई, आपने बोला मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि दो कारण थे, या तो वो आपको अभी भी थ्रेट समझती है, या फिर उनको आज भी, मतलब मीडिया को उन्हें आपको क्लीन चिट नहीं दिया, उनको आज भी लगता है कि नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता? एक तो जो आपने बोला मेन स्ट्रीम, और आपको शायद बुरा लगा होगा आप लोग को, तो आई डिडंट मीन इट दैट वे। कॉलेज में जब मास कम्युनिकेशन कोर्स किया डिप्लोमा, तब सिखाया गया था कि मेन स्ट्रीम में ये कैटेगरी आती है, बॉलीवुड ये आती है, एंटरटेनमेंट। मुझे नहीं मालूम था कि अभी ये दोनों एक हो गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 12 साल से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रही हूँ। हम लोग को सिखाया गया था, जो आप लोग ने भी सीखा होगा, क्राइम रिपोर्टिंग, हेल्थ रिपोर्टिंग, वो सब डिफरेंट ब्रांचेज है, या इट्स अ पार्ट ऑफ मीडिया। तो ऐसा बोलते थे कि ये मेन स्ट्रीम कहा जाता है, एंटरटेनमेंट इज़ ऑल टुगेदर एंटरटेनमेंट। ये नज़रिए से मैंने कहा, नहीं अच्छा लगा तो आई एम सॉरी। सेकेंड क्या पूछा था आपने? बापरे, सॉरी। हाँ, वो उनको जाके आपको पूछना चाहिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, सच में मुझे नहीं पता है। हाँ, ढूंढी, नॉट इन मीडिया, सब काफ़ी जगह पर जॉब मिला, ढूंढने की कोशिश की। ये अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे इसका जवाब देना था, मैं भूल जाती थी। सब जगह एचआर का रूल है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को जॉब नहीं दे सकते, ऐसा मुझे बोला गया। काफ़ी जगह पे मैंने मीडिया में नहीं, क्योंकि मीडिया में जाना ही नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतना कुछ होने के बाद ना, आप होते तो आप जाते। अगर मैं आपकी तरह उतना मिस कर रही होती खुद को स्क्रीन पे और खबर को रिपोर्ट करने का, तो एक बार मैं सोचते, मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद ना, वो मिस करना अलग बात है। मिस तो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को भी कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है, क्या करने का। मिस करना अलग बात है, बट इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप नहीं कुछ सीखे ना, तो ये पूरा कांड होना ही ज़ीरो था मेरे लिए।
कि अगर मुझे वो ही जाना है, और ये शायद मैं वहाँ जाती तो पता नहीं क्या होता। ये कॉन्शियस एफर्ट था कि मुझे नहीं जाना है, बट जॉब करना था, क्योंकि पैसे हर एक को चाहिए। लड़का था वो, तो मेरे ग्रैंडफादर नाना नॉट दैट अंडरवर्ल्ड डॉन बट माय ग्रैंडफादर, मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ। तो आई एम थैंकफुल कि ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं पैसे कमाती और घर चलता था, ऐसा नहीं आया वक्त। भगवान ने इतनी हमारी देख ली कि मेरे ग्रैंडफादर हेल्प्ड मी आउट इन फाइनेंशियली। बट एक तो आप डिवोर्सी का लेबल लेके आते हो, और फिर आपको अपने पैर पे खड़ा रहना ज़रूरी हो जाता है, और आप होते हो 7-8 साल की जर्नी में, आप इंडिपेंडेंट बनते हो, और फिर ये इंसिडेंट आता है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है यार अब तो नए से जर्नी चालू करनी पड़ेगी। उसका अगर मैं काम कुछ नहीं करती तो मैं डिप्रेस हो जाती, 100% डिप्रेशन में आती मैं। बट जॉब ढूंढा, बहुत ढूंढा, मीडिया में नहीं ढूंढा, और अभी भी मैं नहीं करना चाहती मीडिया में जॉब। अभी भी ऐसा नहीं है कि बाहर निकलूंगी और 10 ऑफर लेटर आने वाले, ऐसा भी नहीं है, मुझे पता है, एंड इट्स ओके, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन एक बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब HR की फ्लैग आती है तो आई वुड रियली वांट, आप कैसे कोई इंसान को रिहेबिलिट करने का मौका कैसे दोगे अगर आप किसी को जॉब नहीं दोगे। ये मैं थी कि मेरे फैमिली ने मुझे संभाल लिया, कि मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना वीक नहीं था, होता तो क्या करते। मैं भी वो कुछ जेल में बहुत क्राइम की ऑफ़र आई, वो पढ़ा होगा तो था उसमें, मुझे किसी प्रोस्टिट्यूशन ने ऑफ़र दी टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। बुक में लिखा है मैंने, ये हवे में नहीं बोल रही हूँ मैं। किसी ने मुझे ऑफ़र, ऐसी 2-3 ऑफ़रें दी, अगर मेरे पास फाइनेंशियली सिक्योरनेस नहीं होता तो मैं शायद ले लेती थी, पता नहीं ना मुझे क्या होता। HR हैज़ टू रियली लुक इनटू इट, आई रियली। और 2018 तो बली हो गई ना, फिर भी जॉब नहीं। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को पूछा जिसको मैं पहचानती थी, जिन्होंने VRS ले चुके थे, और मैंने उनको पूछा सर कोई जॉब है क्या, तो उन्होंने बोला अरे HR। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। और वही लोगों ने डेट पे लेके जाने के लिए HR नहीं लगता है, चिकना चल तुझे डिनर पे लेके जाता हूँ, चल तुझे लंच पे लेके जाता हूँ, तभी HR की पॉलिसी क्रिमिनल के साथ घूमने में नहीं लगती है, डेट के लिए क्रिमिनल नहीं लगता है, जॉब के लिए फ्लैग आती है। ये रियली सैड पार्ट है, रियली सैड पार्ट। इसमें मैं हर्ट नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट रियली सोसाइटी टू डू समथिंग फॉर दिस। कि रिहेबिलिटेशन नहीं होगा तो लोग क्या करें, वेयर दे विल गो। कहीं ना कहीं हमें समाज में रह के कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि HR को सब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को इकट्ठा करो अपने कंपनी में, नहीं, एक को तो ट्राई करो चेंज करने की। ये सोचो कि वो क्रिमिनल है, उससे गलती हो गई, एवरीबडी डिजर्व सेकेंड चांस, कुछ तो मदद करो सबके लिए। दिस इज़ माई जेन्यून रिक्वेस्ट टू एवरीवन एज अ सोसाइटी।